हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस को। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सक्सेसफुली हमने क्लास 6 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे साइंस क्लास 7 की। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस का मतलब क्या होता है, जो हमने आपको 6 में भी बताया था कि साइंस का मतलब होता है, साइंस का अर्थ है विज्ञान, यानी कि जिसमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान तो हर सब्जेक्ट में मिलता है, तो उसका सीधी डेफिनेशन है सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो नॉलेज हमारी अरेंज्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसे ही हम साइंस कहते हैं। क्या होती है? अरेंज्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, सिक्वेंस्ड होती है, उस नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लास 7th में हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। तो नमस्कार सभी को, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पूरे साल आपको कैसे पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, आज हम देख लेंगे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनको भी आज ही हम डिस्कस कर लेंगे। उसके पहले कुछ बच्चों को यही नहीं क्लियर है कि फ़िज़िक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है और बायोलॉजी क्या होती है। तो उनको सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स का मतलब होता है जिसमें हम फिज़िकल फिनोमेनास के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन से फिनोमेना के बारे में? फिजिकल फिनोमेना की, जैसे बारिश कैसे होती है, फिजिकल चेंजेस कैसे आते हैं, वाटर साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, ये सब हमारे फिजिकल फिनोमेना हैं। फिजिकल फिनोमेना के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं केमिकल फिनोमेनास के बारे में। केमिकल फिनोमेना कैसे हैं? जैसे कि एसिड, बेस, साल्ट, ये सब क्या है? हमारे केमिकल फिनोमेनास हैं, उसको हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। और फिर हमारी आती है सबसे ईजीएस्ट, सबसे सिंपलेस्ट, सबसे लॉजिकल, कौन सी? बायोलॉजी हमारी आ जाती है। फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। बायो की मीनिंग ये होती है लिविंग, तो हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो आपको पता चल गया कि फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ाई करते हैं और हम बायो में किसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो अब अगर कोई पूछे कि फ़िज़िक्स में किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, तो हम पढ़ाई करते हैं फ़िज़िक्स में फिज़िकल फिनोमेनास के बारे में। फिजिकल फिनोमेनास हमारे कौन कौन से हो गए? फिजिकल फिनोमेनास जैसे हो गए, हम सन के बारे में बात कर सकते हैं, उसमें प्लेनेट के बारे में, लाइट के बारे में, करंट के बारे में, मोशन, टाइम, ये सब हमारे फिजिक्स के टॉपिक होंगे। विंड, स्टॉर्म। उसके बाद हम देखेंगे हीट, ये फिजिक्स के टॉपिक हैं। केमिस्ट्री में जिसमें केमिकल फिनोमेनास होते रहेंगे, जैसे कि हम देखेंगे फाइबर टू फैब्रिक हमारा है कि केमिकली किसी चीज़ को कैसे बनाया जाता है। केमिकल चेंजेस जो हमारे हैं वो सब हमारे केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं जैसे कि हमारा है फॉरेस्ट, न्यूट्रिशन, ये सब हमारे टॉपिक्स हैं बायो का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनके बारे में क्या क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में सीखेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? पोषण, कि न्यूट्रिएंट्स कैसे बॉडी में पहुंचते हैं, यानी कि खाना कैसे खाता है। इस बेसिकली इसमें हम ऑटोट्रॉफिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिज्म के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। तो ये है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सेम चीज़ को हम फिर एनिमल्स, चैप्टर नंबर 2 एनिमल्स में देखेंगे। तो एनिमल्स हमारे कैसे होते हैं? हिट्रोट्रॉफ्स, तो उसमें हम बात करेंगे, जैसे हम खाना तो बनाते नहीं, हम प्लांट से खाना लेते हैं, या फिर किससे हम खाना लेते हैं? एनिमल से खाना लेते हैं। अगर प्लांट्स ना हो तो हम कैसे खाएंगे भैया? तो वही प्रॉब्लम हो जाती है। और ऑटोट्रॉफ्स क्या है? अगर हम ना भी हों तो ऑटोट्रॉफ्स तो खाना अपना बना सकते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ और हिट्रोट्रॉफ दोनों चैप्टर पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर हमारे कौन से हैं? बायो के टॉपिक्स हैं। कौन किस सब्जेक्ट के टॉपिक हैं? बायो के टॉपिक हैं। कोई आपसे पूछे पहला दूसरा चैप्टर किसका है? बायो का है। क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में आपको याद आया होगा, अरे ये तो वही चैप्टर है जो हम पढ़ चुके हैं, किसमें? क्लास 6 में, लेकिन ये थोड़ा आगे चल के रहेगा इस क्लास में चैप्टर। क्लास 6 में हम इसको पढ़ चुके हैं। फाइबर टू फैब्रिक में क्या होगा कि क्लॉथ्स कैसे बनते हैं, कॉटन, जूट, इन सब के बारे में, स्पिनिंग, निटिंग, ये सब हम 6 में पढ़ चुके हैं। उसके आगे की प्रोसेस को हमें सिखाया जाएगा फाइबर टू फैब्रिक्स में। उसके बाद हम देखेंगे हीट, जो हमारा टॉपिक रहेगा। हीट के बारे में हम देखेंगे कि हीट का क्या मतलब होता है। हीट एनर्जी, यानी कि आप कहते हैं गर्म, जिसे कहते हैं
तो हीट से, सन रेज से कैसे आता है, कैसे वाटर हीट अप होकर वेपराइजेशन होता है, ये सब टॉपिक्स हम देखेंगे। हीट के अंदर कैसे फ्रिक्शन के थ्रू हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ये भी हम इसी में देखेंगे। ये हमारे फिजिक्स का टॉपिक रहेगा क्योंकि ये एक फिजिकल फिनोमेना है। समझ चुके हो ना भैया, बोले तो नहीं। अब हम देखेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये हमारे केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, सॉल्ट किसे कहते हैं। एक एक एग्जाम्पल देके मैं भी आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एसिड जनरली क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, सोर। जैसे कि हमारा क्या होता है, लेमन, तो लेमन में भी क्या पाया जाता है, एसिड। विनेगर, उसमें क्या पाया जाता है, एसिड। एसिड के नाम आपको याद नहीं रखने, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बेसिस किसे कहते हैं, बेस यानी कि जो एसिड नहीं है, यानी कि इनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। बेस के हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे बेकिंग सोडा, कड़वा स्वाद होता है इनका। साल्ट तो आप सब जानते हैं, हमारा नमक है, NaCl, डेली हम खाते हैं नमक, टाटा साल्ट्स। तो ये भी हमें इस बारे में सीखना है। और हम सीखेंगे कि कैसे एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारा चैप्टर 5 जो कि है केमिस्ट्री से। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि फिजिकल चेंजेस यानी कि जो अपीयरेंस में चेंज है, कैसे चेंज है, अपीयरेंस में। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो हमारे रिवर्सिबल होते हैं, हमने 6 में ही पढ़ा था, रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि जैसे रबर को खींच लिया फिर रबर को छोड़ दिया वैसे हो गई, स्प्रिंग को छोड़ दिया वैसे हो गई। ये सब हमारे फिजिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस क्या है कि कुछ नई चीज़ हमने बना दी, न्यू थिंग जब बन जाती है तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। और ये रिवर्स नहीं हो सकती, नॉन रिवर्सिबल, या कह सकते हैं इरिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि इसमें नई चीज़ बन गई। अब भाई साहब दूध से दही बन गई, अब बच्चा कितना भी रोए कि दही से दूध बना दो, बना के तो नहीं दे सकते ना। पानी से बर्फ़ बन गई हो तो बर्फ़ को पानी बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो फिजिकल फिनोमेना है। लेकिन इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये हमारा इरिवर्सिबल फिनोमेना है। ये भी हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे वेदर, क्लाइमेट, एडाप्टेशंस, एनिमल्स टू क्लाइमेट। इसमें हम सीखेंगे कि वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस क्या है, जो ज़्यादातर बच्चों को, मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि नहीं पता होगा। वेदर का क्या मतलब होता है कि मौसम, जैसे 1 घंटे का मौसम क्या है, 1 दिन का मौसम क्या है, ये हमारा होता है वेदर, जो हम डेली वेदर चेक करते हैं। जबकि क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका वेदर होता है उसका मतलब होता है मौसम, जबकि वेदर का मतलब होता है मौसम, जबकि जलवायु किसका मतलब होता है, क्लाइमेट का। तो क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि हम इसकी जलवायु लगभग लगभग इतनी बारिश होती है, जैसे रेगिस्तान में लगभग इतनी बारिश, इतनी गर्मी, ये जलवायु है। एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, तो एनिमल्स में क्लाइमेट के प्रति एडाप्टेशंस कैसे आती हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे कि ऊँट के पाँव लंबे क्यों होते हैं, ऊँट के पास हम्प क्यों होता है, ये सब क्या है, ये एडाप्टेशंस हैं ताकि वो उस जगह पर रह सके। एडाप्टेशन का क्या मतलब है कि हमारे बॉडी में जो चेंजेस हैं किसी जगह पर रहने के लिए, उसे हम कहते हैं एडाप्टेशन। ये भी हम सीखेंगे इसी चैप्टर में। उसके बाद हम सीखेंगे विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। विंड क्या है, मूविंग एयर, आप पहले 6 क्लास में ही पढ़ चुके हैं, मूविंग एयर को ही क्या कहते हैं, विंड। तो एयर और विंड में आपको अंतर समझ में आ गया। एयर का क्या मतलब है कि एयर तो हर जगह है, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एयर हर जगह है। लेकिन जब हमको लगती है, जैसे गर्मी लगती है तो कहते हैं ना कि हवा नहीं चल रही, तो हवा क्या है, विंड। ठीक है, समझ में आ गया। स्टॉर्म्स और तूफान, स्टॉर्म का क्या मतलब है कि जब तूफान आता है। साइक्लोन का क्या मतलब है, जब वही तूफान समंदर में आता है तो उसे हम साइक्लोन कहते हैं। या कह सकते हैं अर्थक्वेक इन वाटर, जब पानी में भूकंप आता है, जैसे टॉर्नेडो वगैरह, उसे हम कहते हैं। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे सॉइल के बारे में कि मिट्टी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे कैसे मिट्टी से पानी छन जाता है और ये सब। उसके बाद हम देखेंगे रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रिस्पायरेशन क्या प्रोसेस है, रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड से एनर्जी बनती है। क्या बनती है, फूड था हमारा, हमने खाना खाया, अब खाने से हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, एनर्जी, काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, आप सब जानते हैं। तो फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारा। वैसे ऊपर वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, रेस्पायरेशन और इन ऑर्गेनिज्म। उसमें हम देखेंगे कि कैसे रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, कैसे एब्सेंस में होता है, एरोबिक, एनारोबिक, वो सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में, सीक्वेंस बाई। पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे प्लांट में लीफ ने खाना बनाया, उस खाने की ज़रूरत तो रूट को है, तो वो कहाँ कैसे पहुँचेगा,
इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया, उसको लीफ पे पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचेगा। जाइलम फ्लोएम के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से एनिमल्स में भी डिस्कस करेंगे कि हमने मान लिया स्टमक में डाइजेस्ट हुआ या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ, तो पूरी बॉडी ऑर्गन तक कैसे पहुंचेगा, या फिर बॉडी ऑर्गन से कोई चीज़ हार्ट तक कैसे पहुंचेगी। तो इन सब के लिए ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है, जैसे हमारे में ब्लड से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसके पहले आप देखें कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है। रिप्रोडक्शन के क्या मतलब होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स का बर्थ होना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना, बर्थ तो नहीं कह सकते क्योंकि कई एग भी प्रोड्यूस करते हैं कई ऑर्गेनिजम्स, तो उसे ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो प्लांट कैसे एक के बाद दूसरे प्लांट की उत्पत्ति होती है, कैसे प्रोडक्शन होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हमारे इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू हो जाएंगे, मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम हमारा फिजिक्स का टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। आप सब जानते होंगे मोशन का मतलब है कि मूविंग ऑब्जेक्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और टाइम आप सब जानते हैं, समय, और इन दोनों के बीच में रिलेशन फॉर्म करेंगे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे कई रिलेशंस हम फॉर्म करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स, ये हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, इसके आगे का थोड़ा पढ़ेंगे इसमें कि करंट से क्या क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकती है कि नहीं आ सकती है, करंट से कैसे बल्ब जल जाता है, बल्ब कब नहीं जलता, सर्किट कैसे कंप्लीट होता है, कैसे नहीं कंप्लीट होता, फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों होता है, ऐसे सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाएगा लाइट का, ये भी फिजिक्स का ही टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन देखेंगे हम इसी में, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पिनहोल कैमरा बनाना हमने पिछली क्लास में सीखा गया, इमेज कैसे बनती है मिरर से, ये सब हम इसी में सीखेंगे कि कैसे हमें फ़ोटो दिखाई देती है आईने में। तो ये सब हमारे किसके टॉपिक हैं, फिजिक्स के। अगर देखा जाए तो ये सारे टॉपिक्स हमारे फिजिक्स के टॉपिक हैं। वाटर एंड प्रीशियस रिसोर्सेस, यानी कि जल के बारे में हम इसमें सीखेंगे कि पानी हमें कैसे प्राप्त होता है, कैसे ग्राउंड वाटर प्यूरीफाई हो जाता है। फिर वाटर साइकिल के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो वाटर साइकिल हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, इसमें हम जंगलों के बारे में पढ़ेंगे। और बेस्ड वाटर स्टोरी की, वाटर कैसे बेस्ड हो रहा है और उसको कैसे प्यूरीफाई किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे अपने लास्ट चैप्टर में। और इसी के साथ ही हमारी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे हमने 6 को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, ऐसे हम 7th को कंप्लीट करेंगे। तो पॉजिटिवली हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अदर वीडियोस के लिए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।